हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोड बाबू में। मेरा नाम है रोशन मौर्य और मैं आप सभी को बीटेक लेटरल के लिए गाइड करता हूं। जैसा कि हम आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि बहुत लोग ग्रुप में डाउट में थे कि हाँ, एंटी रैगिंग का क्या फॉर्मेट होने वाला है, क्या फिर ये मेडिकल का फॉर्मेट होने वाला है, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूज थे। तो उसके लिए भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये शेड्यूल आया है फिजिकल रिपोर्टिंग का, क्या है और कैसे है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है गाइस? तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो शेड्यूल है 19 घंटे पहले आया और मैं वीडियो अब लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा लेट हूँ, बट कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ पाए और ये भी समझ में आए कि हम आज किस वीडियो में चर्चा क्या कर रहे हैं। आप लोग देखें, जैसे पहले शेड्यूल था कि ये 3 राउंड का शेड्यूल पहले आ चुका था। जैसा कि आप लोग को पता है, आज है 14 तारीख और आज थर्ड राउंड का रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत लोग काफी वो होंगे, परेशान होंगे कि हाँ, आज जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो पिछले 2 राउंड से हम लोग हाँ भली भांति वाकिफ है कि जो रिजल्ट है वो रात में ही आता है। वैसा नहीं है कि वो दिन में आ जाए, वो हमेशा रात में ही है। तो इस बार भी रात में ही आएगा, तो परेशान नहीं होना है। आप लोग बस रिलैक्स में रहिए। ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो थर्ड राउंड है, इसका जो आप ऑनलाइन विड्रॉल है वो 14-17 तक कर पाएंगे और जो फ्रीज फ्लोट है वो भी 17 तारीख तक कर पाएंगे। तो जिनको अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है और थर्ड राउंड में सीट अलॉट होता है, तो वो भी अपना जो पेमेंट है वो 14 से 17 के बीच में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द allotted institution in case of non-reporting allotted seat will be deemed as cancelled. No refund will be provided for whatsoever reason. ठीक है? सीधी सी बात ये है कि आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 19 से 21 के बीच में होने वाला है। 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको जो सीट एलोकेट हुई होती है वो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग किसी भी हाल में करना है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन पे जाना है और वहां पे अपना जो एडमिशन है उसका जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है? अब बात करते हैं आगे, इंटरनल स्लाइडिंग और स्पेशल राउंड। दो न्यूज और आ गई है। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, इसमें जैसे आपको सीएससी ब्रांच मिल गई और आपको अब आईटी में जाना है, तो आप इसके लिए कॉलेज में इंटरनली स्लाइड कर पाएंगे। इनफैक्ट मतलब जैसे ये है कि आपको चॉइस फिलिंग में नहीं, कॉलेज डायरेक्ट आपको अगर सीट खाली है आईटी में तो वो सीट एलोकेट कर देगा, आपका ब्रांच चेंज कर देगा। तो इंटरनल स्लाइडिंग में यही होता है। तो उसका जो डेट है वो आ चुका है 19 से 21, मतलब 19 से 21 तारीख के बीच में ही होगा। और ये क्या है, अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, ये 24 तारीख को हो जाएगा। और उसके बाद जो सीट बचेगी वो स्पेशल राउंड के लिए चली जाएगी। अब स्पेशल राउंड कब से स्टार्ट होना है, क्या है, इसमें एक चीज कहा गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1। जिसने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और वो अब स्पेशल राउंड में आना चाहता है, तो उसको यहाँ पर आने के लिए उसको जो सीट पहले एलोकेट हुई है उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया, आपको कोई कॉलेज में सीट एलोकेट हो गई, तो अब आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल राउंड में भाग लूं, तो उसके लिए आपको जो पहले सीट मिली हुई है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, अपना पेमेंट वापस लेना होगा, देन आप फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे स्पेशल राउंड के लिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज में। जस्ट अ मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी सी इशू कर गई, ये बहुत इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये इशू हो जाता है कभी कभी, वीडियो चलते चलते थोड़ा सा इशू कर देता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वीडियोस थोड़ा सा वो सेटिंग है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, टेक्निकल चीजें हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। हाँ,
अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल राउंड के लिए। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 से 23 तारीख के बीच में होने वाला है। स्पेशल राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 से 23 तारीख के बीच में होगा। और इसमें क्या होगा स्पेशल राउंड में, पहले हम लोग क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, देन चॉइस फिलिंग किया, उसके बाद कॉलेज एलोकेट हुआ, फिर फीस पे किया। बट यहाँ ऐसा नहीं है। स्पेशल राउंड में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है 20,000, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन चॉइस फिलिंग होगा। तो इसका डेट है आपको 19 से 23 के बीच में फीस पेमेंट करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 19 से 26 के बीच में होगा। चॉइस फिलिंग जो है वो आपका 25 से 27 होगा। जो इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो 21 को आएगा, और इसमें नो रिफंड एक चीज कहा गया है कि आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है अगर सीट एलोकेट नहीं हुई तो। ठीक है। और एक और चीज का है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम अगर आप नहीं पहुंचे तो भी आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ही स्पेशल राउंड के लिए चॉइस रजिस्ट्रेशन करना है। तो आई होप आपको ये जो शेड्यूल आया था, ये शेड्यूल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। तो वो देख लीजिए आप लोग। डॉक्यूमेंट मैंने जैसे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको सभी को ये बता रखा था कि हाँ कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लगने वाले हैं। तो उसमें अगर हम लोग ज्यादा समय ना लें तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे 10th लगने वाला है, 12th लगने वाला है, या डिप्लोमा किया है तो 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का लगने वाला है। अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया होगा, तो मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब आपने 3 साल का किया तो तीनों साल का मार्कशीट लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद कहा कह रहा है यहाँ पे आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने लेटरल एंट्री लिया है तो जाहिर से सीयूटी का एग्जाम दिया है तो सीयूटी का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद जो आपने फीस सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है 20,000 ओबीसी या जनरल, या 12,000 जो एसटीएससी के हैं, वो आप उसका रसीद ले लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो यूपीटीएससी ने दिया है फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट भी आपको कुछ देर में बता दूंगा। उस फॉर्मेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जो कॉलेज से मिलता है, और जो अपने पुराने कॉलेज से आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है वहां से टीसी। और माइग्रेशन में क्या होता है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं या फिर दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं तो माइग्रेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे टीसी या माइग्रेशन की बात की गई है। मतलब बहुत से कॉलेज हैं जो माइग्रेशन भी मांग रहे हैं, बहुत से कॉलेज हैं जो सिर्फ टीसी मांग रहे हैं। तो आप दोनों देख लीजिएगा कि आप जैसे किस कॉलेज में जा रहे हैं। वो कैसे देखना है आपको, जो कॉलेज अलॉट हुआ आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस दी गई है वहां पर बताया गया है। ऐसे अगर और किया हुआ है तो आप सिर्फ ट्रांसफर से काम चल जाएगा, और नहीं किया गया है तो माइग्रेशन भी ले लीजिएगा। ठीक है। ओरिजिनल एंड वैलिड सर्टिफिकेट फॉर सोर्स ऑफ पेरेंट एनुअल इनकम, जो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो ले लीजिएगा। कितना कौन से डेट से बना हुआ है, ये अप्रैल 2026 का ही बना होना चाहिए। मतलब उसके बाद का, उससे पहले का नहीं। ठीक है। आपका अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, कहाँ के आप निवासी है, डोमिसाइल ले लीजिएगा। एफिडेविट रिगार्डिंग गैप, इसमें गैप में क्या होता है कि आपका जो ये जो 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आता है उस पे बनवाना है तहसील से, उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। अगर गैप है तो 4 को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आपका, आपके पेरेंट्स का। ठीक है। फिर एंटी रैगिंग एंड एफिडेविट फॉर स्टूडेंट एंड फादर, आपका और आपके पिताजी का, दोनों लोग का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये कहाँ बनेगा, ये तहसील पे बनेगा। वही 10 रुपए का स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प का जो पेपर आता है उस पर जो कुछ फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को प्रिंट करवा लीजिएगा। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। और उस फॉर्मेट में आप ये भी जो जो प्रिंट करेगा, मतलब उस पर कह दीजिएगा कि टाइप कर दे आपके कॉलेज का नाम वगैरह सब, उसमें डिटेल फिल कर दे। फिर आप किसी वकील से मिलकर ये सब बनवा लीजिएगा। तो बहुत से कॉलेज ऐसा ले रहे हैं, बहुत से कॉलेज ऐसा नहीं भी ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ है। तो आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज ले रहा है, क्योंकि हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो ये पहले बता दिया गया है कि 10 रुपए का जो स्टैम्प पेपर आता है उस स्टैम्प के पेपर पर ही हमें चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए हमने बात कर लिया। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आप जैसे ही भाई बंधु उसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो आप इंटरनली भी बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारी टीम के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने का कोशिश करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, जिससे आपके डाउट्स रह जाते हैं। आप छोटे छोटे डाउट्स के लिए ग्रुप में परेशान होते रहते हैं। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि जो भी डाउट हो वो सारे डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाने वाला था, जस्ट अ मिनट। मैं आपको क्या दिखाने वाला था, मेडिकल का फॉर्मेट। तो मेडिकल का फॉर्मेट क्या होने वाला है, अगर आप इस पे जाएंगे, आप अगर व्यू ऑल करते हैं, जस्ट अ मिनट,
आप अगर यूपीटीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप क्लिक करेंगे, देन आप स्क्रॉल करके आएंगे एडमिशन नोटिस में, तो यहाँ सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इस पर व्यू ऑल करते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करके जाए 7-8 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको 9 नंबर पे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में आप सभी लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लें, ताकि आप समय रहते फिजिकल रिपोर्टिंग पे जा पाएँ और कोई इशू ना हो। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और मैंने बहुत प्रयास किया है कि जो डाउट्स हैं वो क्लियरफाई करूँ आपके। तो अगर कोई और डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं गर्ल्स ग्रुप के लिए नीचे गूगल फॉर्म दे दूंगा, तो आप गर्ल्स ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई गर्ल्स है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।